नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत अपडेट हब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो भारत की आधी आबादी यानी हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महिला शक्ति केंद्र योजना की। भारत सरकार की यह योजना सिर्फ महिलाओं को जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, उनके अधिकार दिलाने और समाज में नेतृत्व करने का अवसर देने पर भी केंद्रित है। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं इस योजना की पूरी जानकारी। महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017 से 2019 से 20 तक की थी। बाद में इसे बढ़ाया भी गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी स्तर पर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। सरल भाषा में कहें तो यह योजना महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारी पा सकती हैं। इसके जरिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके। दोस्तों, इस योजना के मुख्य उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1. शिक्षा और जागरूकता। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देना। 2. आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना। 3. सामाजिक भागीदारी। पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। 4. डिजिटल साक्षरता। आज के समय में डिजिटल इंडिया के तहत महिलाओं को इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी देना। 5. सुरक्षा और अधिकार। महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना। दोस्तों, महिला शक्ति केंद्र योजना 4 स्तरों पर काम करती है। 1. राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ नीति और दिशा तय की जाती है। 2. राज्य स्तर पर हर राज्य में स्टेट रिसोर्स सेंटर बनाए जाते हैं जहां से योजनाओं का संचालन होता है। 3. जिला स्तर पर जिले में महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाते हैं जहां पढ़ी लिखी वॉलंटियर्स को नियुक्त किया जाता है। इन वॉलंटियर्स को भारत की बेटियां कहा जाता है। ये वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनकी समस्याओं का हल और योजनाओं की जानकारी देती है। 4. ग्राम पंचायत स्तर पर गांव की महिलाओं को जोड़कर समूह बनाना, उन्हें ट्रेनिंग देना और रोजगार से जोड़ना। इस तरह यह योजना गांव से लेकर शहर तक महिलाओं को जोड़ने वाली कड़ी है। अब बात करते हैं इस योजना से महिलाओं को क्या लाभ मिले हैं। लाखों महिलाओं को सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी मिली। कई महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय करके आत्मनिर्भर बनी। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डिजिटल सेवाओं जैसी ट्रेनिंग मिली। गांव की महिलाएं अब पंचायतों में निर्णय लेने में भागीदारी कर रही हैं। घरेलू हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला भी बढ़ा। इस योजना ने दिखा दिया है कि अगर सही दिशा मिले तो महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं, बल्कि समाज और देश को भी बदल सकती हैं। दोस्तों, महिला शक्ति केंद्र योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी माताओं और बहनों को इस योजना से जोड़ें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि बोबे, जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तब परिवार आगे बढ़ेगा, और जब परिवार आगे बढ़ेगा तब पूरा देश तरक्की करेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहें।